आने दो। आप यही चाहते थे ना कि मैं आऊं? मैं आ गया। लेकिन ये मत समझिए कि मैं झुक गया। किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। जबकि मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते। लेकिन आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं, जालिम हैं आप। आपने मेरे बेटे को किडनैप कराया है, और अगर आपने नहीं कराया तो आपके किसी दुश्मन ने कराया होगा, जिसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप याद रखना, मेरे बेटे की आंख से जितने आंसू बहेंगे, मेरे अंदर उतना ही बूंद बूंद बारूद भरेगा। और अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो इस बारूद को फटने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज तक मैं रुका रहा, चुप रहा, आपके जुल्मों को सहता रहा, उसका इंतकाम नहीं लिया तो सिर्फ इसीलिए कि आप मेरे बाप हैं। कहकर गए थे कि ऑफिस जा रहे हो, लेकिन तुम वहां गए नहीं। मैंने ऑफिस फोन किया था। कहाँ गए थे? गोपाल को ढूंढने। कहाँ? बस यूं ही सड़कों पे भटक रहा था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मेरे गोपाल को मेरे पास जल्दी से ले आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। घबराओ नहीं, गोपाल को ढूंढने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। अजय, तुम्हें मेरी कसम। हेलो अजय, मुझे तुम्हारा अंदाजा सही लगता है कि मेरे ही किसी दुश्मन ने हमारे गोपाल को किडनैप किया है। वो लोग मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम दोनों पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि तुम दोनों यहां मेरे पास आ जाओ। नहीं, हम हरगिज़ आपके पास नहीं आएंगे। अजय बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो कि मैंने गोपाल को दुश्मनों से छुड़ा भी लिया, लेकिन अगर इस दौरान तुम दोनों को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी तरह वो भी बिन मां बाप के जी लेगा। हेलो अजय बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर नागेश्वर, हमें जो भी सहना होगा सह लेंगे। हमें अपने जख्मों के लिए आपके मरहम की जरूरत नहीं। अजय, अजय, आज तक तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि नागेश्वर तुम्हारे डैडी हैं? मैंने फोन पे सब सुन लिया है। बोलो, ये बात तुमने क्यों छुपाई?
मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये मालूम हो कि मैं एक स्मगलर, गुंडे, एक हत्यारे का बेटा हूं। क्या तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था? विश्वास था, मगर मैं अपनी तकदीर से डरता रहा। आज तक मेरी तकदीर मुझसे हर चीज छीनती आई है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था पूजा। किसी को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, बोलो क्या ये मोहब्बत है? जो प्यार करके भी प्यार पर पूरा विश्वास ना करे, बोलो क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, साजिश है, साजिश। अब तो ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्यार भरी जिंदगी नहीं, एक झूठी जिंदगी गुजारी है, जिसमें प्यार नहीं, सच्चाई नहीं, विश्वास नहीं, सब झूठ था, झूठ। पूजा, छोड़ो मुझे। तुम सच क्या मानती हो? यही कि नागेश्वर मेरा बाप है? हाँ, हाँ, रिश्ते में वो मेरा बाप जरूर है, मगर कर्म से वो एक ऐसा नाग है जिसने मेरी सारी जिंदगी डस ली। उसने मेरे बचपन के अरमानों का गला घोट दिया। उसने मुझसे मेरी मां छीन ली। वो किसी का बाप नहीं, किसी का पति नहीं, वो हवस का पुजारी है, दौलत का पुजारी है, जिसने बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े बड़े सपने देखे और उनको साकार करने के लिए सबसे पहले उसने मेरी मां और मेरी खुशियों का गला घोट दिया। जानती हो किस तरह? लक्ष्मी, मैं धंधे पर जा रहा हूँ, मुझे पहले ही देर हो गई है, रोको मत। देखिए, हम लोग रूखी सूखी खाकर जी लेंगे, मगर आप ऐसे गलत काम मत कीजिए। लक्ष्मी, मैंने दिन रात मेहनत की, फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन मिला क्या? मैं अपना घर तक नहीं बना पाया। तुम्हारे बाप के घर की छत के नीचे रह रहा हूं। मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। मैं कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जी सकता। मेरी बात तो सुनिए, भगवान के लिए रुक जाइए। लक्ष्मी, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे पहले ही देर हो रही है। मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मुझे वक्त पर पहुंचना ही पड़ेगा। सुनिए तो सही, रुक जाइए, आपको अजय की कसम। लक्ष्मी, माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मी, लक्ष्मी, आंखें खोलो। अजय, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ठीक है। माँ, आंखें खोलो ना माँ। माँ, आंखें खोलो ना। माँ, मैं अभी डैडी को देख कर आता हूँ, वो अभी आते ही होंगे। माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, आंखें खोलो ना। माँ, डैडी अभी डॉक्टर को लाते ही होंगे माँ। डैडी, डैडी आ जाओ ना डैडी। डैडी आ जाओ ना। अर्चना, माँ, डैडी अभी तक नहीं आए माँ। अच्छा, 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 अच्छा बेटा। माँ, माँ, मेरे बाप ने मुझे जीते जी मार डाला। उस दिन से मैंने ये समझ लिया कि मैं अनाथ हूं। अब तुम ही बताओ पूजा, मैंने क्या झूठ बोला था? मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मैं अनाथ हूं। बस अजय बस। अगर ये सब तुमने पहले ही बोला होता तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। अजय बेटा। जी अजय नहीं, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मैं अजय का डैडी नागेश्वर बोल रहा हूं। जी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा सुहाग और संतान सलामत रहे? बहू, एक ससुर होने के नाते मैं अब तक तुम्हें कुछ दे तो नहीं सका, लेकिन तुमसे एक भीख मांग रहा हूं। किसी तरह से अजय को समझाओ और उसे यहां ले आओ। मैं उसकी नफरत को भी अपने सर आंखों पे रख लूंगा। जी। वो कह रहे हैं
हम उनके पास चले जाएं। इसका जवाब मैंने उन्हें दे दिया है। अजय, क्या लगता है तुम्हें वो इंस्पेक्टर जो हमारे घर आकर हमें दिलासा देने के बदले सेब खाता रहा, वो गोपाल को ढूंढ निकालेगा? और ना ही हम गुंडों तक पहुंच सकते हैं, हमें गोपाल कैसे मिलेगा? मेरी बात मान लो अजय, हम उनके पास चलते हैं। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम नागेश्वर के बेटे बनकर सोचोगे तो ऐसा सचमुच हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन गोपाल के बाप बनकर सोचो तो शायद। उसके सामने मैं घुटने नहीं टेक सकता। अजय, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम में और तुम्हारे डैडी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, पूजा। बल्कि तुम तो उनसे और नीचे गिर जाओगे। वो इसलिए अजय कि उन्होंने तो किसी चीज की मोहब्बत में अपने बेटे का ख्याल नहीं रखा, लेकिन तुम तो अपनी नफरत के लिए अपने बेटे की बलि मत चढ़ाओ। मैं नागेश्वर के बेटे से ये नहीं कहती कि उनसे नफरत करना छोड़ दे, उनके सामने घुटने टेक दे। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा सुहाग जुल्म के आगे झुक जाए? मैं तो गोपाल के बाप से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मेरे साथ चले। जब गोपाल मिल जाएगा तो हम वापस चले आएंगे। हाँ अजय। आइए। बहू, जीती रहो। घबराओ मत। जिसने भी मेरे पोते को किडनैप किया है, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। मैं बहुत जिद्दी भी हूं और जालिम भी। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द गोपाल तुम्हारी गोद में खेलेगा। आओ। आप सबको शायद ये नहीं मालूम कि मेरा एक बेटा है और उसका भी एक बेटा है जिसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये काम हम जैसे ही लोगों का है। दैट्स ऑल। अजय बेटा, क्या बात है? मैं यहां नहीं रहना चाहता। क्यों? अगर चुपचाप रहकर इंतजार ही करना है तो यह काम मैं कहीं भी रहकर कर सकता हूं। तुम कहीं भी रह सकते हो, मगर यहां नहीं? हाँ। क्यों? आपकी हर क्यों का जवाब मुझे बचपन में ले जाता है। मेरी मां की मरने की उम्र नहीं थी जब वो मरी। मुझे लगता है जैसे यहां की एक एक ईंट ने मेरी मां की एक एक सांस को चुरा लिया हो। बोलिए, बोलिए, क्या यह गलत है कि इन्हीं चीजों को पाने के लिए आपने मेरी मां को तड़पता हुआ छोड़ दिया था? इसीलिए मुझे यहां की दरो दीवार से नफरत है, नफरत। अजय, मुझे भी इन चीजों से बहुत नफरत है, क्योंकि इन्हें पाने की हवस में मैंने बहुत कुछ खो दिया है। शायद तुमसे भी ज्यादा खो दिया है। शायद तुमसे भी ज्यादा कंगाल हूं मैं। ये सब बनावटी बातें हैं। अगर आपको सचमुच इनसे नफरत होती तो आप ये जगह, ये जिंदगी कब के छोड़ चुके होते। ये 2 नंबर की जिंदगी दूर से तो खूबसूरत नजर आई थी, उस कमल के फूल की तरह जो दलदल में खिलता है,
जो भी उसे तोड़ने गया उसी दलदल में फंस गया। मैं भी उसी दलदल में फंसा हुआ था। बेटा, तुम्हें पूरी बात मालूम नहीं। तुम्हारी मां को मैं बहुत चाहता था। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि वो मनहूस हालात थे जिनमें मैं जकड़ा हुआ था। उस तूफानी रात में जब मैं डॉक्टर को लाने के लिए सड़क पर टैक्सी ढूंढ रहा था, जग्गा, माइकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, बॉस ने बुलाया है। देखो भाई, मेरी बीवी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। अबे बीवी की फिक्र बाद में, पहले धंधा। अरे भाई, मेरी बीवी जख्मी हो गई है, मुझे डॉक्टर को लेने जाना है। पकड़ लो इसे। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे जालिमो, तुम में जरा भी इंसानियत नहीं क्या? फिर मैं वापस नहीं आ पाया। इन बातों के जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। हाँ, सिर्फ जिम्मेदारी होता तो कोई बात नहीं थी। मैं तो और भी बहुत कुछ हूं। अगर ये जगह फांसी का घर है तो यहां फांसी का हुक्म देने वाला जेलर भी मैं ही हूं, फांसी का फंदा भी हूं, और उस फंदे पर 24 घंटे झूलने वाली लाश भी मैं ही हूं। अजय, नागेश्वर के बेटे के नाते ना सही, गोपाल के बाप के नाते कुछ दिन और यहां ठहर जाओ। गोपाल के मिलते ही यहां से चले जाना, और गोपाल बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि मुजरिम मेरी नजर में आ चुका है। इस शहर का एक ही ऐसा डॉन है जो आज की मीटिंग में नहीं आया, और उसका नाम है शंकरा। ये सच है कि बचपन जितना बाप के लिए तरसता है, उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा अपनी औलाद के लिए तड़पता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं उसकी इस तड़प का फायदा उठाऊंगा। हवाई फायर तो बहुत हो गए, अब तो जमीन की जंग शुरू होगी। क्यों? मैं जानता था कि सुअर के पिल्ले का अजय के साथ जरूर कोई रिश्ता है। तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम जैसे नेता देश को बर्बाद करने के तो बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन नागेश्वर को बर्बाद करने का एक भी पॉइंट नहीं दिया तुमने। कसम से, तुम बहुत सुअर किस्म के नेता हो। चुप है, सुअर की औलाद। तेरी ये गुंडागर्दी की धमकियों में आने वाला नहीं हूं मैं, समझा? जानता किससे बात कर रहा? तिवारी से। तू क्या करेगा? पार्टी बदलेगा ना? नागेश्वर से मिल जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी कमजोर नस अब मुझे नजर आ गई है। वो मरेगा, और उसकी लाश पर खड़ा होकर मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनूंगा। तुम लोग जाओ, शहर के चारों तरफ फैल जाओ, और नागेश्वर पे नजर रखो। पूजा, क्या हुआ पूजा? अजय, मेरे गोपाल को ले आओ अजय। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मेरे गोपाल को ले आओ अजय। इस शहर का एक ही ऐसा डॉन है जो आज की मीटिंग में नहीं आया, और उसका नाम है शंकरा। गोपाल को ढूंढने। अजय, चौकीदार, रोको इसे।
मुझे हेलो, कौन? नाग, नागेश्वर। तुम्हारा फोन। हेलो शंकरा, याद रख, जहां मेरी आवाज पहुंच सकती है वहां मेरी गोली भी पहुंच सकती है। तूने मेरे खून के छींटे उड़ाए हैं, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। संग्राम, यहां से फौरन चलने की तैयारी करो। नागेश्वर और उसके साथी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। वाह वाह, कहा तो बोल रहा था कि उसकी लाश पे बैठ के डॉन बनूंगा, और एक ही झटके में डब्बा गायब। अबे ओ शंकरा, आजकल के वही गुंडे तरक्की करते हैं जो हम जैसे कमीने नेताओं के दिमाग से चलते हैं। ज्यादा भौंक मत कुत्ते की तरह। पता इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अरे करना कराना कुछ नहीं चाहिए, फौरन यहां से भाग जाना चाहिए, और वो भी पीछे से, समझे? तिवारी ठीक है, चलो। अरे देखा, ये है हम जैसे कमीने नेताओं का कमाल। अगर वहां से नहीं भागते तो धज्जियां उड़ जाती। अरे चल भाग। डॉक्टर, आप रात भर यहीं रहेंगे? सर, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कल सुबह तक ये चलने फिरने लगेगा। नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग यहीं रहें। ओके सर।